हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज दिन शनिवार है और आज है ऋषि पंचमी। सो आज है मेरा व्रत ऋषि पंचमी का। बहुत सारी महिलाएं रहती होंगी ऋषि पंचमी का व्रत और मैं भी रहती हूँ। तो पूजा जो विस्तारी जाती है, बहुत अच्छे से ऋषि बनाए जाते हैं। सो ये सब तो मुझे बनाना नहीं आता है। मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ ये सब चीज़ें करती हैं, बनाती हैं। तो नीचे जो आंटी हैं उन्होंने पंडित जी बुलाए हैं, ऋषि बनवाए हैं, बनाए हैं। पूजा बहुत अच्छे से विस्तारी गई है, बहुत अच्छे से पूजा शुरू हो गई है। सो मैं जा रही हूँ नीचे और कथा सुनूंगी। इस व्रत में कथा सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है इस पंचमी की, और पूजा में शामिल होना ज़रूरी भी रहता है। तो इसलिए मैं जा रही हूँ नीचे पूजा में शामिल होने के लिए। और आज थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है मेरी, इसलिए मेरा चेहरा उतरा उतरा सा लग रहा है। और हस्बैंड की बात करूँ तो हस्बैंड की जो भी बात है वो मैं अब वापस आकर बताऊंगी आप लोगों को, क्योंकि अभी मैं पूजा में जा रही हूँ। बहुत सारी बातें करनी है अभी आप लोगों से, उनके बारे में भी। चलिए फटाफट नीचे चलते हैं। दक को सुला के जा रही हूँ। आध्या अपनी मौसी के साथ खेल रही है और मैंने ये वाला सूट पहन लिया है। ये सूट धुलने के बाद बहुत ढीला हो गया है। कुछ कपड़े धुलने के बाद सिकुड़ जाते हैं, लेकिन ये वाला सूट धुलने के बाद ढीला हो गया है। ये है इसकी चुन्नी। तो चलिए चलते हैं। वापस आकर फिर मैं और बातें करूँगी, आप लोगों से बताऊँगी अपने हस्बैंड के बारे में। उनके हॉस्पिटल में क्या चल रहा है, कब उनका आना है, कब क्या है, वो सारी चीज़ें मैं वापस आके बात करूँगी आप लोगों से। पूजा वगैरह हम लोगों ने करी है, सब लोगों ने मिलकर बैठकर। उसके बाद ही मैं ये थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। ये आंटी का सामने मंदिर है, पंडित जी आए हुए हैं और ये जो बनाए जाते हैं ऋषि मुनि, उनकी पूजा हो चुकी है और आंटी जी उद्यापन कर रही हैं। इसलिए कुछ पटे पे ये सब चीज़ें बनाई गई हैं और इससे उद्यापन हो जाएगा। उद्यापन पूर्ण तब होगा जब हवन होगा, तो हवन कल होगा। सो खाना पीना जो है हवन वाला और पंडितों को खिलाना वगैरह ये कल होगा। सो आज हम लोगों ने कथा सुनी इसकी और पूजा की। हाय गाइस, तो हम पूजा से आ गए हैं। पूजा हो गई है और लक्ष्य आद्या यहाँ बाहर खेल रहे हैं और अंकिता ने दोनों बच्चों को ध्यान रखा। तब तक हम पूजा में मैं बिजी थी। पूजा संपन्न होने के बाद अब मैं आ गई हूँ और अब कुछ प्रसाद वगैरह खाऊंगी। मतलब केला मिला है मुझे प्रसाद में, पंचामृत मिला है और जिसमें बिना चीनी नहीं होती है और सब चीज़ें हैं। तो वही प्रसाद लूँगी और केला खाऊंगी बस। और फिर शाम को देखते हैं क्या होता है। अभी मैं दक्ष और राधा को दिखाती हूँ, ठीक है। ये रहा दक्ष, बार बार ये बोतल उठा लाता है हैंड वॉश करने वाला। इसको इसको लिए घूमता है, इसको बहुत ही अच्छी लगती है। जब से पापा इसके हॉस्पिटल में गए हैं तब से ये पापा ही कहना भूल गया है, बोलता ही नहीं है पापा। वैसे सारा दिन ये पापा पापा करता था और बता रहा है कि मम्मा ने यहाँ पे ऐसे कर दिया है। और ये आध्या, इसने तो कोई भी चीज़ नहीं मांगी है, बोले मेरे पापा आ जाएं बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए, जल्दी से आ जाएं। और अभी मुझे बेडशीट बिछानी है, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा होगा, क्योंकि बेडशीट हटा दी थी, धुलने के लिए डाल दी है। और अब मैं आप लोगों से बात करती हूँ अपने हस्बैंड के बारे में। मेरे हस्बैंड अभी हॉस्पिटल में ही हैं और उनका ऑपरेशन है वो हो गया है। ऑपरेशन हो जाने के बाद उनकी हालत जो थी, बेहोशी की हालत में ही थे। 1 घंटे जो ऑपरेशन चलता था, मतलब जब पिछली बार जब हुआ था ऐसा एक्सीडेंट, हाथ फ्रैक्चर, तो ये रॉड पड़ी, ये प्लेट पड़ी थी, तो 1 घंटा चला था। इस बार 4 घंटा चला है और उस बार मतलब थोड़ा सा हाथ सुन करके ऑपरेशन किया था। इस बार पूरी बॉडी सुन करके मतलब उनको बेहोश कर दिया था, तब ऑपरेशन किया 4 घंटे। और वहाँ ऑपरेशन हो जाने के बाद उनको होश आया ही नहीं, हल्का फुल्का आया रात में थोड़ा बहुत, उसके बाद सुबह दूसरे दिन ही आया है। और वो उठ नहीं सकते हैं, अभी एक जगह ही लेटे हैं। उनका हाथ बंधा हुआ है डोरी से, और जैसे कि बोतल लटकती है ठीक वैसे ही हाथ लटका दिया है। और वो बिस्तर से नहीं उठ सकते हैं अभी। बिस्तर पे उठ के थोड़ा सा ऐसे उठ के हल्का सा बैठ जाते हैं और बस लेटे ही रहते हैं। और वो कुछ खा पी भी नहीं रहे हैं, मुंह का स्वाद उनके चेंज हो चुका है, जिसकी वजह से उनको खाना वगैरह कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और खाएंगे नहीं तो वीक होते जा रहे हैं। थोड़ा बहुत फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं बस। और मतलब अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी, वो होता है ना। और बुखार भी आ गया था उनको, इसलिए उनको उनका स्वाद है ना वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। बाहर से थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी, बच्चे खेल रहे हैं ना इसलिए। सो अभी तो आज मैंने जब बात की उनसे तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने अभी छुट्टी नहीं दी है, वो कह रहे हैं 10 दिन और रखेंगे। तो 10 दिन बहुत होते हैं, तो वही मैं सोच रही हूँ 10 दिन कैसे कटेंगे।
मेरे तो मान लो ठीक है, मैं घर पे हूँ, बच्चों के साथ में हूँ, बच्चों को देखना है, कट जाएगी कैसे भी करके। वो 10 दिन उनके हॉस्पिटल में कैसे कटेंगे, बहुत दिक्कत होती है। और बच्चों को तो मैं संभाले ही हूँ, वहाँ पे अकेले मेरे देवर जी हैं छोटे वाले, और कोई नहीं है, तो बस वही देख रहे हैं थोड़ा बहुत। और बस क्या है, वो लेटे ही रहते हैं, वो ज़्यादा कुछ कहते ही नहीं हैं। आज मैंने सोचा था कि मैं जाऊंगी, बगल वाले अंकल जी हैं जो साइड मेरे बगल घर के पड़ोसी हैं, अब मेरे जो अंकल जी नीचे जो ओनर हैं उनके मित्र, उनकी गाड़ी आज जा रही थी लखनऊ, तो वो कह रहे थे, हमसे बोला था कि चलो दक्ष को लेके चलो। तो मैं दक्ष को लेके जाने ही वाली थी, फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला मैं आ जाऊँ, देख जाऊँ आके। तो आध्या को नहीं ले जा रही थी, क्योंकि हॉस्पिटल में अंदर ज़्यादा लोगों को अलाउ भी नहीं है, और अंदर लेके जाएंगे बच्चे तो खासकर बच्चे के लिए बाहर ही निकाल देंगे। तो इसलिए उन्होंने बोला कि ऐसा तो है नहीं, गाड़ी आएगी और आकर तुरंत वापस चली जाएगी, तो मिल ली थोड़ी देर तो निकल ली, ऐसा नहीं है। तो वो गाड़ी जाएगी तो कुछ काम से भी तो जाएगी, तो वहाँ पे शाम को वापस आएगी, तब तक आधे यहाँ परेशान होएगी, रोएगी, अंकिता को भी परेशान करेगी, वो रहती ही नहीं है बिल्कुल। फिर उन्होंने बोला तुम छोड़ो, फिर कभी देखते हैं, नहीं तो फिर कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी टाइम कट जाए और हम घर आ जाएँ। तो बस यही कुछ परेशानी है, यही कुछ समस्याएँ हैं। अब जो हुआ है उसको तो सहना ही पड़ेगा, और बहुत तकलीफ़ हो रही है उनको, बहुत ज़्यादा। इस टाइम उनके पास मुझे होना चाहिए, लेकिन मैं कैसे जाऊँ, मैं कैसे क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बच्चों को भी देखना है, मेरे लिए बच्चे भी ज़रूरी हैं, उनके लिए भी है, वो यही कहते हैं तुम घर पे ही रहो, बच्चों को देखो, मैं आ जाऊँगा। बहुत सहते हैं वो, बहुत ज़्यादा। कोई मतलब कोई भी टेंशन नहीं देते हैं हम लोगों को, मतलब। और सारा दिन बस नींद नींद रहती है उनको आँखों में, बस सोए सोए से रहते हैं, जब भी फ़ोन करो सो रहा हूँ, जब भी फ़ोन करो सो रहा हूँ। मैं फ़ोन भी ज़्यादा नहीं करती, क्योंकि वो परेशान होते हैं ना, इसलिए कभी दोपहर में एक बार कर लिया, कर लें, शाम को किया, बस ये रहता है रात में सोने से पहले एक बार मैं बात ज़रूर कर लूँ। तो कभी कभी हो जाती, कभी नहीं हो पाती है। खैर अब शाम तक कोई बात होगी तब मैं आप लोगों को आगे अपडेट दूँगी। फ़िलहाल तो मैं अपना फलाहार है जो प्रसाद मिला है वो कर लेती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ शाम को या फिर थोड़ी देर बाद। करीबन 4 बजे का टाइम था, और हल्की-हल्की सी धूप जा भी चुकी थी, और दक्ष और आध्या दोनों नहीं सोए थे, इसलिए दोनों को मेरी बहन लेकर जा रही ऊपर छत पे, थोड़ी देर टहलाएगी। और दक्ष को बहुत अच्छा लगता है ऊपर टहलने पे, वो बहुत मज़ा लगाता है, बहुत मस्ती करता है, और बच्चों का भी तो मन लगाना है कहीं ना कहीं। सो ये ऊपर से टहलाएगी थोड़ा, और ये देखो इनकी मस्ती। आजकल दक्ष और आध्या की यही मस्ती चल रही है, देखो एक डंडा ले लिया, लगा लिया, पीछे दोनों लोग गाड़ी बना के चला रहे हैं। कितने भी खिलौने ले लो, कुछ भी कर लो, लेकिन बच्चों को यही अच्छा लगता है, जो हम लोग भी बचपन में ऐसे ही करते होंगे, मतलब आई थिंक करते ही होंगे, सभी लोग करते होंगे, मुझे जहाँ तक याद है मैंने तो ऐसा किया है, खूब खेला है। आप लोग भी बता सकते हो कमेंट सेक्शन में लिखकर। और यहाँ पे ये देखो अब तक अकेले करेगा, तो बस इस तरीके से वो खेलता रहता है। और करीबन शाम का टाइम हो गया था, बिल्कुल करीबन 6:30-7 बजे का। सब मैंने भगवान जी को, माता रानी को आरती करी, आरती करने के बाद फिर मैंने ये चाय बनाई अपनी बिना चीनी की। और उसके बाद ये देखिए वो है, ये क्या बोलते हैं, डेट, उससे मैंने चाय पी। फिर आंटी ने हमको ये दे दिया था, जो चावल, पसई के चावल होते बना कर ही दे दिए थे, और दही मैंने जमाया था घर में। सो ये पसई के चावल खा के हम सो गए थे, और आध्या के लिए, अंकिता के लिए और आध्या के लिए मैंने खिचड़ी बनाई थी, इन लोगों को खिचड़ी खानी थी। और यहाँ पे मैं अपनी थाली लगा ले रही हूँ और मैं खा लूँगी। उसके बाद मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि मुझे मालूम है, आप लोगों को भी पता होगा, कि मैं जब व्रत रहती हूँ तो मेरी तबीयत बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, थोड़ा-सा बीपी लो होने लगता है, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम बहुत जल्दी आती है मुझे। तो बिल्कुल भी मन नहीं था, तो मैंने और कुछ शूट नहीं किया। अब मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट डे। सो ये जो क्लिप है अब आगे देखेंगे तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग की है। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग। सो फ्रेंड्स, मैं पूजा कर चुकी हूँ और अभी जा रही हूँ नाश्ता बनाने। थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, करीबन 8:30 बज चुके हैं, और बच्चे भी जग गए हैं, और दक्ष को नहला दिया है। सुबह से ही दक्ष आज जल्दी जग गया था जब मैं उठी थी। कूड़ा डालने भी मुझे ही जाना था, क्योंकि पहले हस्बैंड जाया करते थे और अभी वो हॉस्पिटल में हैं। और ऑपरेशन होने के बाद 7 दिन बाद टाँके कटते हैं, तो टाँके कट जाएंगे, उसके बाद ही आएंगे, तो अब वेट करना पड़ेगा, पूरे 10 दिन हो जाएंगे। मैंने दक्ष को नहलाया था और आलू पल के उबले हुए रखे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि कचौड़ी सी भर दूँ, तो यह है पेट भर जाएगा बच्चों का।
और आज हमारा खाना नीचे आंटी के यहाँ है। मेरी आंटी के यहाँ पे आज हवन है। कल वाला जो पूजा थी आज उसका उद्यापन पूरा होगा, आज हवन होगा और पंडितों को खाना खिलाएंगी वो 7 पंडित और 1 अरुंधति, यानी एक पंडिताइन को। तो आज हम लोगों को हमारा खाना जो है नीचे ही है, हम लोग भी नीचे ही खाएंगे। तो चलिए पूजा शुरू हो चुकी है, नीचे नीचे चलते हैं। आप बच्चे यहीं रहेंगे अंकिता के पास में। वॉशिंग मशीन भी लगाई है, गद्दे भी मैंने देखिए बाहर सूखने के लिए डाले हैं, क्योंकि थोड़ी सी सूखने के लिए क्या मतलब वो थोड़ी हवा लग जाए ना उसमें, देखिए थोड़ी सी इसमें धूप वूप लग जाएगी, हवा कह रही हूँ, धूप लग जाएगी तो थोड़ी सी स्मेल वगैरह कम हो जाती है। तो बस मैं रेडी हूँ और मैं जा रही हूँ नीचे। चलो तो गाइस मैं तो नीचे ही खाना खा आई थी और हवन हुआ था, हवन में बैठी थी, सूट नहीं किया कुछ भी। और यहाँ पे ये पूरी कचौरी खीर सब्जी कद्दू की सब्जी सब चीज़ें लेकर आ गई हूँ। मेरी बहन को शर्म आ रही थी, वो नीचे नहीं जाती, अभी नई नई आई हुई है, मतलब यहाँ पर किसी को जानती नहीं, इसलिए शर्माती बहुत है। और ये देखिए दोपहर में थोड़ी देर आराम करने के बाद अभी शाम के टाइम पे दक्ष और आध्या, ये देखो दक्ष लेटा हुआ है, गद्दे बाहर डले हुए हैं, मुझे अंदर करने हैं। ये आध्या अपनी चोट दिखा रही है, मैं आध्या को बड़ा ही प्यार आ रहा है अपनी मम्मा से, खूब सारा प्यार कर रही है। तो फ्रेंड बस ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो, जो कि 2 दिन में कंप्लीट हुआ है। वो इसलिए क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं कर रहा है मैं व्लॉग बनाऊं फिर एडिटिंग करूं, इसलिए वीडियो भी लेट मिल रहे हैं आप लोगों को और मैं व्लॉग कर भी नहीं रही हूँ। नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू गाइज।